नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने मध्य प्रदेश टीचर की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने 2018 और 2023 का टेट पास किया हुआ है, एमपी टेट प्री पास किया हुआ है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है। अगर उन्होंने एमपी टेट पास नहीं किया है, प्री पास नहीं किया है, तो उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, वो इसको स्किप कर सकते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में टीचर के पद आ गए हैं, माध्यमिक शिक्षक के पद आ चुके हैं। आपको जानकर इसमें अच्छा लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्राइमरी स्कूल टीचर के पद भी हैं और कुछ मिडिल टीचर के पद भी हैं। आपको बता दें कि ये जो शुरुआत हो रही है 28 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और 11 फरवरी 2025 में इसकी लास्ट डेट है। इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं 11 फरवरी तक। जनरल और अदर स्टेट वाले हैं उसको 560 रुपये देने होंगे। इसके अलावा SC ST OBC वाले हैं उनको 310 रुपये का इसमें पे आउट करना पड़ेगा। आपको बता दें कि मिडिल स्कूल टीचर्स हैं उसके जो पद निकले हैं 7,929 पद हैं और मिडिल स्कूल टीचर के जो स्पोर्ट्स के पद हैं वो 338 पद हैं और मिडिल स्कूल टीचर में म्यूजिक गायन वादन के जो है 392 पद हैं और प्राइमरी स्कूल टीचर के पद भी हैं दोस्तों। इसमें स्पोर्ट्स के 1377 पद हैं और प्राइमरी स्कूल टीचर के म्यूजिक गायन और वादक के जो पद हैं 452 हैं और प्राइमरी स्कूल टीचर के म्यूजिक नृत्य के 270 पद हैं। अब देखा जाए जो 7,929 पद हैं उसके लिए आपको MP मिडिल स्कूल टीचर पास होना चाहिए। प्री का एग्जाम आपका पास होना चाहिए। जनरल जो पास होते हैं वो 60% पे पास होते हैं और जो OBC SC ST EWS हैं वो 50% पे पास हो रहे हैं। आपको बता दें इसमें कि कहीं ना कहीं जिनके 75 नंबर हैं अगर वो जनरल से नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आसानी से इस मेंस की परीक्षा में बैठ सकते हैं। आपका कम से कम मिडिल टीचर बनने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए और एक BEd की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और यदि आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास जो प्राइमरी टीचर का टेट पास होना चाहिए। देखो 2 टेट इसके अंदर चलेंगे। एक मिडिल टीचर का टेट चलेगा जिसको वर्ग 2 बोलते हैं, एक वर्ग 3 बोलते हैं जिसको प्राइमरी टीचर का टेट बोलते हैं। एक तो आपने वर्ग 3 का टेट पास किया हो तो आप प्राइमरी टीचर में भर सकते हो और एक आपने वर्ग 2 का पास किया हो तो मिडिल टीचर में आप भर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो गेस्ट टीचर्स हैं उनको एज में भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है। एज में रिलैक्सेशन कम से कम 9 साल का रिलैक्सेशन दिया है। यदि कोई जनरल का बंदा है और वो गेस्ट में है तो 49 ईयर तक फॉर्म भर सकता है और जनरल से तो 40 साल तक फॉर्म भर सकता है। और आपको बता दें गेस्ट टीचर के लिए कहीं ना कहीं 50% का आरक्षण दे दिया है। यानी कि मान लीजिए कि अगर 1000 पद हैं तो 1000 में 500 पद जो होंगे वो गेस्ट टीचर के होंगे। गेस्ट टीचर को इस बार टीचर अगर उन्होंने टेट पास किया तो टीचर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नियम चेंज होते रहते हैं, रूल्स चेंज होते रहते हैं। अगर गेस्ट टीचर ने इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया तो आप ध्यान रखिए आगे नियम कभी बदल सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस कभी भी चेंज हो सकते हैं ज़रूरत के अकॉर्डिंग, समय के अकॉर्डिंग। इस बार जो आपको मिल गया है, कईयों की एज निकल गई है, लोग 40 के 45 के 50 साल के होने जा रहे हैं। उन्होंने अगर टेट पास किया है और वो गेस्ट टीचर हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका है। गवर्नमेंट ने आपको 50% आरक्षण देकर आपको एक तरह सिक्योर कर दिया। अब आप दंगे वगैरह या गवर्नमेंट से डिमांड नहीं कर सकते बिना एग्जाम के, वो आपको नियुक्ति नहीं देगी। एग्जाम तो आपको फाइट करना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जितने पद हैं, हिंदी गेस्ट टीचर के 245 पद हैं, इंग्लिश गेस्ट टीचर के 982 पद हैं, संस्कृत गेस्ट टीचर के 197 पद हैं। इस तरह से सारा कैटलॉग इसका बना हुआ है। आपको बता दें कि किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर लें, मिडिल टीचर आपके पास समय कम है। समय कम करने के लिए आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए उसका एक फॉर्मेट रहना चाहिए। देखिए आपके जो परीक्षाएं शुरू हो रही हैं वो परीक्षाएं आपकी 20 मार्च से शुरू हो रही हैं। 20 मार्च से आपकी शुरू हो रही हैं और आपको देखा जाए तो लगभग आपके पास 1.5 महीना है। कल से 1 तारीख लग रही है और लगभग आपके पास 1.5 महीना है और 1.5 महीना कुछ ज़्यादा नहीं होता है। 1.5 महीने की तैयारी करने के लिए आप पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें MCQ क्वेश्चन हैं। MCQ क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हो और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे प्यारी बात इसमें ये है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर तैयारी आपको करनी है, सबसे पहले 2018 और 2023 उनके जो पुराने क्वेश्चन पेपर है उनको देखिए। बेशक मेंस हो रहा है, होने दीजिए, उनके क्वेश्चन पेपर देखिए। उसके बाद उससे पहले पेपर देखने से पहले आप सिलेबस देखिए कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस किस तरह से है। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप टीचर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी करना और किसी टीचर की तैयारी करने में थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है।
क्योंकि कंपटीशन की तैयारी करना एक अलग वे है और टीचर की तैयारी करना एक अलग वे है। कहीं ना कहीं जो पेपर सेटर होता है वो उस पेपर सेटर के मन में ये चलता रहता है कि वो टीचर बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो टीचर जो सब्जेक्ट आप पढ़ाएंगे उस सब्जेक्ट के अंदर, क्लास के अंदर, उस बुक्स के अंदर, वो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो चीज़ छुपी हुई है, उस छुपी हुई चीज़ के आपको नोट्स बनाने हैं। उस छुपी हुई चीज़ को आपको पूरी तरीके से आनी चाहिए दोस्तों। आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम हिंदी की बात करें तो हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं, वर्णमाला पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, पंक्तियां पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स के तो मैथमेटिक्स पढ़ते जा रहे हैं, आपने वर्ग कर लिया, वर्गमूल कर लिए, ट्रेन वाले क्वेश्चंस कर लिए, इसके अलावा आपने डिफरेंशियल पढ़ लिया और डेविएशन पढ़ लिया, यानी कि जो भी आप पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपने बायोलॉजी सब अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन वो पढ़ने के बाद भी लोगों की मार्किंग नहीं आ पाती, उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि आप टीचर का एग्जाम हो रहा है, सबसे पहले आपको वो चीज़ आनी चाहिए जो पुस्तक के अंदर है। इसका मतलब मिडिल टीचर आप बन रहे हैं तो 12th क्लास तक की जितनी भी बुक्स हैं और जो जो विषय हैं उन विषयों को आपको अच्छे से आना चाहिए। और पेपर बहुत शानदार आने वाला है, विषय वाइज पेपर है, तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि किस किस विषय में क्या क्या चीज़ है। बाकी मैं सब्जेक्ट वाइज अलग से डिस्कस करेंगे, दूसरी वीडियो में हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। उसमें हम हिंदी सब्जेक्ट भी लेंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट भी लेंगे, मैथ भी लेंगे, किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना। बाकी मैंने आपको बता दिया कि आप एनसीईआरटी की पुस्तक जरूर पढ़ना। अगर आपको मछली की आंख पर अर्जुन की तरह निशाना लगाना है तो आपको उन बुक का सारा जरूर लेना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरी बुक्स ना पढ़ें, आपको जो मन करे वो पढ़िए, आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग कीजिए। लेकिन लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी की पुस्तक से नहीं पढ़ी जो हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं आफ्टर सिलेक्शन, तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। मेरी बात, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। उसके बारे में बहुत बारी बारी चीज़ें पूछते हैं, बाकी हम सब्जेक्ट वाइज डिसाइड करेंगे। बाकी आप फॉर्म भर दीजिए और शॉर्ट में तैयारी करिए, नोट्स के चक्कर में बिल्कुल ही मत रहना। आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, 28 जनवरी से फॉर्म शुरू हो गए हैं, 11 फरवरी लास्ट डेट है। तारीख का इंतजार ना करें, आज कल परसों में ही फॉर्म भरते हैं, बिल्कुल भी ना करें, लास्ट में साइड नहीं चलती है। बाकी सब्जेक्ट वाइज अच्छे से पढ़ें, समझें, पुस्तकों को जरूर पढ़ना है। बाकी नोट्स के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट लाइंस हो फैक्ट वाइज वो बेसिक लिख लें। बाकी जितना अच्छा रिवीजन कर सकते हैं, जितना डिसिप्लिन बना सकते हैं, उतनी जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आगे की बात और सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।